हरे कृष्णा जी। आज की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में मैं आपके पास दो प्रश्न लेकर के आया हूँ कि क्यों लोग करते हैं उपवास व्रत और क्यों किया जाता है रात्रि को ही जागरण। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आगे आगे बढ़ता रहूं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि क्यों लोग करते हैं उपवास। तो मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण भी बताता हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे शराब, अफीम, गांजा इत्यादि में नशा होता है और वो खाने बाद में नशा हो जाता है, और वैसे ही शायद ही कुछ लोग जानते हों कि अन्न के अंदर भी नशा होता है। और आपने देखा होगा कि भोजन करने बाद में शरीर में आलस्य, स्थिरता आ जाती है। तो पुराने समय में पूर्व काल में ऋषि मुनियों ने इस शरीर को भगवान के प्रति लगाने के लिए उपवास के नियम को बतलाया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फल, दूध, फलाहार इत्यादि करने पर शरीर में ना आलस्य आता, ना नींद आती है, और भोजन करने बाद में आलस्य आता है। इसलिए पूर्व काल में ऋषि मुनियों ने फलाहार को उत्तम बनाया है। क्योंकि फलाहार करने के बाद में भगवान के प्रति ना आलस्य आता, भगवान के प्रति ध्यान लगा रहता है, और भोजन करने के बाद में शरीर में आलस्य आता है, जिसके कारण न तो भगवान की भक्ति हो सकती, न कोई पूजा पाठ हो सकती। इसलिए फलाहार, उपवास, व्रत को पूर्व काल से ही ऋषि मुनियों ने उत्तम बतलाया है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि रात्रि जागरण क्यों किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जागरण तो चाहे माता रानी का हो, चाहे किसी भी देवता का हो, बालाजी का हो, और रात्रि को ही किया जाता है, दिन में क्यों नहीं करते। क्योंकि इसका भी एक वैज्ञानिक कारण भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान ने हमारे को आयु दी है वो श्वासों के आधार पर दी है। हमारे को गिनती के श्वास दिए हैं, और पुराने समय से ऋषि मुनियों ने अपने श्वासों को बचा के रखा हुआ है। क्योंकि जितने भी ऋषि महात्मा थे पुराने समय से अपने श्वासों को बचा के रखते थे, जिसके कारण उनकी लंबी आयु होती थी। और आपको पता होगा कि सोने के बाद में श्वासों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यदि जागते रहें तो श्वासों की मात्रा हमारी कम घटती है। इसलिए रात्रि का जागरण, जिसके द्वारा हमारे श्वास बढ़ते हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन भगवान के द्वारा हमारे को 21,606 श्वास मिलते हैं। तो हम उन श्वासों को किस प्रकार से बचाते हैं, इसीलिए रात्रि का जागरण बतलाया गया है, ताकि हमारे कुछ श्वास बचे। इसी के आधार पर ही ऋषि मुनियों ने योगासन को भी सर्वोत्तम बताया है। इसलिए हमारे पुराने समय में ऋषि महात्मा होया करते, वे उनकी लंबी आयु हुआ करती। और आज भी कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनकी लंबी आयु है, जो कि 100 वर्ष से भी ऊपर चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वे लोग ज़्यादा सोते नहीं हैं और योगासन करते रहते हैं, और इसी प्रकार भगवान के रात्रि के जागरण करते रहते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी में आपके इन 2 प्रश्नों के उत्तर। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें यदि पसंद आया हो तो।